प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बंद कर दें, बंद करके आओ। अभी हम कई दिन से धम्मचक्कप्रवर्तनाय के बारे में चर्चा कर रहे थे। 21 तारीख को पूरे देश में बड़े पैमाने पर धम्मचक्कप्रवर्तनाय मनाया गया। इसके आप लोगों ने जैसे जैसे काम किया उसकी आपने चर्चा की, हम सब लोगों को जानने का अवसर। आज का विषय यह है कि बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया, उनका जो प्रथम धम्मोपदेश था, उसके पीछे बुद्ध की क्या योजना थी, उसकी उपयोगी, अगर मैं आज के संदर्भ में बात तो क्या थी? सदैव भंते, एक मिनट, मैं निवेदन कर रहा हूँ, थोड़ा अगर नेटवर्क ठीक हो सकता है क्या? और सदैव भंते, नेटवर्क ठीक नहीं है। अब आवाज कैसी है? अब कैसे आवाज? अभी ठीक है जी, अभी ठीक है। हाँ, तो उम्मीद है कि अब ठीक रहेगी। ठीक। अब ये घटना 2500 वर्ष पहले की है। उस समय बुद्ध का उद्देश्य क्या था, इसे जानना, और आज हमारे लिए इसका महत्व क्या है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। हम कोई उत्सव मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, तो उसके पीछे कोई कारण तो होता है। तथागत ने प्रथम धम्मोपदेश दिया और 2500 वर्ष के बाद हम उसे उत्सव के रूप में मनाएं, तो जरूर इसकी कोई प्रासंगिकता होगी जिस पर हमने इतना जोर दिया है। तो प्रिय उपासक उपासिकाओं, इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे तथागत ने पहले सोचा मैं किसको ज्ञान बांटूं, तथागत का जो उद्देश्य है वो यहां बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाता है। सबसे पहले उनके मन में यही विचार आया कि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है इसका मैं क्या करूं। ज्ञान प्राप्ति के लिए, समस्याओं के समाधान खोजने के लिए मैंने प्रयास किया था, उस प्रयास में मैं सफल हुआ हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से उनके मन में यह प्रश्न उठा और मन में ही ये भाव भी जगा, क्यों ना मैं वापस लौट चलूं। लेकिन तुरंत मन में ही ये विचार भी आया कि जिसको त्याग चुका हूं, जिससे मैं बाहर निकल चुका हूं, वहां वापस लौटने का कोई मकसद नहीं होगा। तो फिर इस ज्ञान का उपयोग क्या करूं? क्या मैं स्वयं ही आनंद लेता रहूं? क्या मैं खुद ही इसका लाभ लेता रहूं? ये कैसे हो सकता था कि बुद्ध स्वयं के लिए ही सोचते रहे? इससे आगे बढ़कर के विचार आया कि मुझे लोगों में सीधा जाना चाहिए। संसार दुखी है, सभी लोग दुख में दुखी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास मार्ग नहीं है। वे दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं जानते। अगर मैं उनके पास जाऊं, उन्हें उपदेश दूं, उनके लिए मार्ग प्रशस्त करूं, तो उनका कल्याण होगा, उनके दुख दूर होंगे और मेरा मकसद भी पूरा होगा।
लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा थी, जो मन में बार बार ये भाव उठ रहा था कि लोग तो लंबे समय से अज्ञानता में जी रहे हैं, अगर ऐसे में मैं जाकर के उनको मार्ग बताऊं भी तो हो सकता है कि वो मेरी बात को समझ ना पाए। हो सकता है कि जो मैं समझाना चाहता हूं उसे वो स्वीकार ही ना करें। सैकड़ों वर्षों से उनके मन में जो धारणाएं बनी है, उन धारणाओं के विपरीत वो मेरे विचार को कैसे अंगीकार कर पाएंगे। तो ये मन में भाव उठाया, तो सोचने लगे अगर ऐसा हुआ तो मेरा प्रयास निरर्थक होगा और उनको भी व्यर्थ की परेशानी होगी, तो क्या करना चाहिए। यहां मकसद स्पष्ट हो रहा है। किस ज्ञान का उपयोग जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके कल्याण के लिए होना चाहिए, उनको दुख से बाहर निकालने के लिए होना चाहिए, वे भी सुखी हो सके। इसके पीछे बुद्ध की यही भावना थी। क्योंकि आम व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता, आम व्यक्ति गंभीर बातों को नहीं समझ सकता। तथागत ने चिंता भी जाहिर की कि हो सकता कि आम व्यक्ति तो ना समझ पाए, लेकिन जो विद्वान लोग हैं उनके लिए भी ये बड़ा सूक्ष्म है, वो भी इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर उस पात्र व्यक्ति को खोजना चाहिए जो समझ सके और समझ करके इसका उपयोग कर सके। तो बुद्ध की खोज ज्ञान बांटने की के लिए, इस ज्ञान को बांटने के लिए सही पात्र व्यक्ति की थी। चर्चाएं पहले हो चुकी हैं, फिर भी दोहरा रहा हूं। सबसे पहले आचार्य आलार कालम का ख्याल आया। 7 चरण की ध्यान साधना आचार्य आलार कालम ने सिखाई। अपने समय के वो बहुत ही विद्वान और सुव्याख्यात आचार्य थे। उनके बारे में दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। दूर दूर से परिव्राजक उनके शिष्य बनने के लिए आते थे। एक दिन बुद्ध ने कहा, एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, हे आचार्य, जितना आपने सिखाया उतना सब मैं सीख चुका हूं, अब इससे आगे क्या है। तो आचार्य आलार कालम कहते हैं, हे सिद्धार्थ, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो। जितना मैं जानता था सब तुम्हें सिखा चुका हूं। अब मेरे पास इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कुछ और सीखना है तो फिर आगे ही जाना होगा। बुद्ध इसी बात से प्रभावित थे कि अगर आचार्य आलार कालम को मैं ज्ञान दूं तो उनके पास तो बहुत दूर दूर से परिव्राजक आते हैं, अध्ययन करते हैं, सीखते हैं। तो उनके पास सिखाने का अवसर भी है और उनके पास सीखने वाले लोग भी हैं। अगर वो इसमें पारंगत हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तो फिर वो अनंत लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकेंगे, इस मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। जब तथागत ने अपनी नजर दौड़ाई तब उन्हें पता चला कि आचार्य आलार कालम दुनिया में नहीं है। फिर उद्दक रामपुत का ख्याल आया। उनसे 8वें चरण की ध्यान साधना सीखी थी। उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने भी यही कहा कि हे सिद्धार्थ, मेरे पास जितना था मैं सिखा चुका हूं, अब और सीखना है तो आगे ही जाओ। बुद्ध ने सोचा उद्दक रामपुत को ही ज्ञान देना चाहिए। फिर पता चला कि वो भी दुनिया में नहीं है। तो यहां ज्ञान बांटने के लिए किसको उपदेश दूं, इसके लिए तथागत
पात्र व्यक्ति की पात्रता को देख रहे हैं। जिससे सीखा वही पात्र नजर आए, लेकिन दुनिया में नहीं रहे, आगे बढ़ना शुरू किया। फिर वो 5 परिव्राजक याद आए जो काया क्लेश के दौरान सिद्धार्थ की सेवा करते थे। वो भी काया क्लेश करते थे, वो भी तपस्वी थे, प्रयासरत थे, गृह त्यागी थे, और सबसे बड़ी बात उनमें जिज्ञासा थी, सीखने का भाव था, सेवा का भाव भी था। बुद्ध ने सोचा उनसे बेहतर पात्र कौन हो सकता है। तब बुद्ध उनके पास गए, और यहां भी दोनों ही पात्रता जांच रहे हैं। बुद्ध 5 परिव्राजकों की पात्रता जांच रहे थे, और 5 परिव्राजक सिद्धार्थ को सिद्धार्थ ही मान रहे थे। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि सिद्धार्थ अब बुद्ध बन गए हैं। तो पहले 5 परिव्राजक आश्वस्त हो गए कि अब ये सिद्धार्थ नहीं है, अब ये बुद्ध हो गए हैं, इनको संबोधि प्राप्त हो गई है। जब स्वीकार कर लिया, तब बुद्ध ने उनको उपदेश दिया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला उपदेश दिया, उससे पहले बात बुद्ध ने पूछा कि हे परिव्राजकों, ज्ञान प्राप्ति का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? जिस ज्ञान को मैंने खोज लिया है, अगर मैं तुम्हें दूंगा तो तुम इसका क्या उपयोग करोगे? अब यूं तो 500 परिव्राजक ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, लेकिन जब बुद्ध ने पूछा कि जो मैंने खोज लिया वो मैं तुम्हें बताऊं, तो बताओ कि मुझे तुम क्या करोगे? वो 500 के 500 लोग शरणागत हो गए। कहा कि तथागत, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं, आपसे बेहतर हम कैसे बता सकते हैं? जो आपका उद्देश्य है वही हमारा उद्देश्य होगा। जैसा आप हमें आदेशित करेंगे, निर्देशित करेंगे, हम वही काम करेंगे। तो यहां भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि पात्रता की पहली कसौटी की जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। दूसरी कसौटी जिज्ञासा के साथ साथ शरणागत होना चाहिए, और तीसरी कसौटी शरणागत होने के साथ साथ उस ज्ञान का उपयोग भी होना चाहिए, जिस मकसद के लिए सिद्धार्थ ने अभ्यास किया, जिस मकसद के लिए साधना की, और कामयाबी के बाद बुद्ध बने। बुद्ध बनने के बाद उस ज्ञान का क्या उपयोग किया जाए, ये लक्ष्य बुद्ध का था। उस लक्ष्य के प्रति समर्पित वो 5 परिव्राजक हुए, तो ये उनकी पात्रता की सबसे बड़ी कसौटी थी। तब बुद्ध ने उनको उपदेश देना स्वीकार किया। 3 बातें महत्वपूर्ण रही है। पहले तो प्रयासरत होना, जिज्ञासु थे, पाना चाहते थे। दूसरा, प्रयासरत भी थे, और तीसरा, शरणागत थे। इन तीनों कसौटियों पर खरे उतरने के बाद बुद्ध ने उनको पहला उपदेश दिया। तो यहां तथागत का उद्देश्य स्पष्ट होता है कि तथागत का मकसद था जो अनंत लोग हैं, पूरे विश्व में जो लोग हैं, जो अज्ञानता के कारण दुख से दुखी हैं, जिनके जीवन में दुख ही दुख हैं, उनको सुख का मार्ग बताना, उनको दुख से मुक्त करना, उनके जीवन को सुखी बनाना। अब यहां जो बुद्ध का लक्ष्य है वो जनता के दुखों को दूर करना है, दुख मुक्ति का मार्ग बता करके उनका कल्याण करना है, उन्हें सुख देना है। अब ये बात 2500 वर्ष पहले की है। ये बुद्ध का लक्ष्य था, बुद्ध का उद्देश्य था,
उन्होंने 5 परिव्राजकों को चुना, उपदेश दिया। यहां इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं समझाना चाहूंगा। पहला उपदेश दिया, इस उपदेश से सबसे पहले जो परिव्राजक के रूप में कौंडिन्य थे, सबसे वरिष्ठ थे, सबसे पहले वो अर्हत हो गए और सबसे पहले वही बुद्ध के शरणागत थे। एक एक करके शरणागत हुए और वो बुद्ध की एक एक बात को अंगीकार करते चले गए। शरणागत के भाव का यही प्रभाव है कि उसका परिणाम स्पष्ट आता है। अगर कोई व्यक्ति शरणागत होता है तो उसके मन में कोई संदेह या संशय नहीं रहता है, और संदेह नहीं रहने की वजह से वह हर बात पर विश्वास करता है और उसे अंगीकार करता है, जीवन में उतार लेता है। जहां पर भी संदेह होगा वहां कभी भी रूपांतरण नहीं होगा। संदेह बैरियर का काम करता है, बैरिकेटिंग का काम करता है। जिस प्रवाह से, जिस मनोभाव से विचार आ रहा है उसको रोक देता है। संदेह का पहला ही गुण है कि ग्राह्यता समाप्त कर देता है, और समर्पण का ये भाव है कि व्यक्ति में ग्राह्यता अद्भुत पराकाष्ठा की होती है। जब संदेह था तो संदेह था, एक बार स्वीकार कर लिया तो शरणागत का भाव आ गया, और शरणागत के भाव आने के बाद उन 5 परिव्राजकों में किसी के मन में भी संदेह नहीं था। इसलिए एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा अर्हत होते चले गए। 3 महीने तक तथागत सारनाथ में रहे। उसके बाद राजगीर चले गए थे। उस समय तक यश भी आ गया था, उनके मित्र भी आ गए थे, संख्या 60 से ज्यादा हो गई थी। वहां जो घटना घटी, असजी को देख करके जो सारिपुत्र रूपांतरित हुआ, असजी के चलन को देख करके, चाल को देख करके, चेहरे को देख करके, शरीर के संयम को देख करके, चेहरे की कांति को देख करके, सदैव हुए कदमों को देख करके सारिपुत्र प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद वो रूपांतरित हुआ और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया कि सारिपुत्र मोदगल्यायन, उनके 250 साथी अपने आचार्य संजय को छोड़ करके बुद्ध के अनुगामी बन गए। सारिपुत्र में विश्वास कैसे जगा? सारिपुत्र को तलाश थी एक अच्छे मार्गदर्शक की, और असजी तथागत के शरणागत थे। असजी को देख करके ही सारिपुत्र ने समझ लिया कि यह भिक्षु दुनिया का महान भिक्षु होगा, दुनिया में जो महान भिक्षु है उनमें से कोई एक होगा। यह इस बात को समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा बुद्ध ने दी, असजी का ग्राह्यता का भाव था, आचरण में उतर गया। उस आचरण से, चलने के तरीके से, चेहरे की कांति से, शरीर के संयम से सारिपुत्र को लगा कि उसे उसका लक्ष्य मिल गया है। सारिपुत्र को देख करके मोगल्यायन प्रभावित हुआ, और इन दोनों को लेकर के 250 जो मित्र थे वो सारे तैयार हुए और एक बहुत बड़ा रूपांतरण हुआ। यही बुद्ध चाहते थे कि उनके पास इतने लोग हों जो जिज्ञासु हों, सीखने वाले हों, आचरण में उनके उतर जाए, उनको देख करके लोग रोमांचित हो जाएं, लोग प्रभावित हो जाएं और लोग रूपांतरित हो जाएं। 60 लोग भी बहुत ज्यादा नहीं थे। उधर तथागत ने उर्वेला कश्यप को प्रभावित किया, रूपांतरित किया। उर्वेला कश्यप को देख करके उनके 500 शिष्य भी रूपांतरित हो गए। उनको देख करके गया कश्यप
और नदी कश्यप दोनों भी साथ तैयार हो गए और उनके भी 500 शिष्य थे। कुल मिलाकर के 1000 शिष्य बुद्ध के अनुयायी बन गए। उस समय तक बुद्ध ने आम जनता के लिए ज्ञान के द्वार नहीं खोले। बुद्ध ने टीचर तैयार किए, शिक्षक तैयार किए, जिनको भिक्षु का एक नाम दिया और कहा कि भिक्षु के गुण क्या होने चाहिए, एक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए। जो शिक्षाएं हैं उनका प्रभाव आचरण में साफ झलकना चाहिए। लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जिससे मैं सुन रहा हूं, जो मुझे उपदेश दे रहा है, वो सुस्पष्ट है, उसका चित्त निर्मल है, वह स्वयं काया क्लेश से मुक्त है, वह दुखों से मुक्त है। तभी हम किसी का कल्याण कर सकेंगे और तभी कोई हम पर विश्वास कर सकेगा। और हम देखते हैं जो भी बुद्ध का अनुगामी बना, उसने ईमानदारी से अभ्यास किया, अरहत बना। जो अरहत बना वो निकल गया लोगों के कल्याण के लिए। बहुत समय के बाद तथागत ने सीधे जनता के बीच में जाकर के बात करना शुरू किया। तो बुद्ध का उपदेश इसी मकसद के लिए था कि उसको समझने वाले लोग चाहिए, समझ करके आचरण में उतारने वाले लोग चाहिए। और जिनके आचरण में उतर जाए, जिनके खुद के काया क्लेश, कष्ट, क्लेश खत्म हो जाए, वे लोगों का मार्ग प्रशस्त करने का काम करें। और जब वे लोगों के बीच में जाएंगे, उनके प्रसन्नचित मन को देखेंगे, उनके चेहरे की कांति को देखेंगे, आंखों के संयम को देखेंगे, सदे हुए कदमों को देखेंगे, तो लोग उनसे प्रभावित होंगे। भिक्षु को एक आइडियल टीचर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में बुद्ध ने तैयार किया। और इसीलिए बुद्ध देश की सीमाओं से बाहर नहीं गए थे, लेकिन जो बुद्ध के शिष्य थे, भिक्षु थे, बुद्ध के दुनिया से जाने के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, भिक्षु समुद्र की सीमाओं से पार जाकर के, देश की सीमाओं से पार जाकर के, जहां ना तो भाषा की समानता थी, ना अपनी बात को समझाने का कोई सही सा माध्यम था, तो भी सीमाओं से बाहर जाकर के भिक्षुओं ने बुद्ध के ज्ञान को लोगों को समझाना शुरू किया। और आज 100 से ज्यादा देश में बड़े पैमाने पर बौद्ध अनुयायी हैं। 45 से ज्यादा देश पूरी तरह बुद्ध के अनुयायी हैं। और भारत का तो बहुत बड़ा भूभाग, अफगानिस्तान से लेकर के काबुल गंदार से लेकर के और पूरे भारत में बौद्ध धर्म था। आज जहां तालिबान का शासन है, उनकी उस समय उन पहाड़ों को काट काट करके भी भिक्षुओं ने बुद्ध की आकृतियां बनाई। आज देश की पहाड़ियों को देखो, गुफाएं बना बना करके भिक्षुओं ने अपने कौशल का भी प्रदर्शन किया है। और आज हम 2500 वर्ष के बाद देख रहे हैं, उस समय बुद्ध ने जो पहले उपदेश में बातें कही थी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बुद्ध ने कहा कि मेरे धम्म में ईश्वर, आत्मा, परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। आज हम देख रहे हैं जो लोग आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, उलझे हुए हैं, उनकी बातों का कोई अंत नहीं है। पूरे जीवन भर वो परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, आत्मा को मानते रहते हैं, भटकते रहते हैं,
बुद्ध जानते थे कि इसका कोई भी हल नहीं है, इसलिए निरर्थक बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। बुद्ध नहीं चाहते थे कि मनुष्य निरर्थक चर्चाओं में उलझे। बुद्ध चाहते थे कि जिस विषय का जीवन कल्याण से कोई संबंध नहीं है उस पर चर्चा क्यों की जाए। इसलिए बुद्ध ने साफ कहा, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, इनका जीवन कल्याण से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे विषय पर चर्चा करना निरर्थक है। सार्थक क्या है और निरर्थक क्या है, ये समझ में आने लगा। तो बुद्ध ने हमें निरर्थक बातों से मुक्त करने के लिए, बचाने के लिए रास्ता बताया। फिर जिन बातों को लेकर के हम बड़े डींगे हाँकते थे, मेरे पास ये संपत्ति है, मैं इतना बड़ा मालिक हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। यहां लोग राजाओं की युद्ध की गाथाएं सुनाते थे, राजाओं के द्वारा लड़े गए युद्ध के पराक्रम बताते थे, किसने कितनों को मारा, इन बातों पर बहुत बड़ी चर्चाएं होती थी। बुद्ध ने समझा दिया, युद्ध कभी शांति नहीं दे सकते। एक युद्ध समाप्त होता तो दूसरे युद्ध की नींव पड़ ही जाती है। एक राजा जब हारता है तो उसके अंदर ईर्ष्या इस कदर पैदा हो जाती है कि वो कभी न कभी मौका लगते ही उसको हराने के लिए फिर युद्ध करता है। युद्ध कभी समस्या का समाधान नहीं है। तो समस्या का समाधान क्या है? युद्ध से बचना, शांति के साथ जीना, और शांति की खोज का मार्ग बता दिया। अपने अंदर है, क्रोध बाहर से नहीं आया, क्रोध बाहर नहीं है, क्रोध हमारे अंदर है, और क्रोध के पीछे हमारी तृष्णा है, वासना है, इच्छाएं हैं, ईर्ष्या हमारे अंदर की बात है। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर है। उनसे बाहर कैसे निकला जाए, ये मार्ग प्रशस्त किया। अपने ऊपर कैसे विजय पाएं, ये मार्ग प्रशस्त किया। दुख के कारण क्या है? आचरण का गिर जाना ही दुखों का कारण है। आचरण को श्रेष्ठ बनाना, जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो गया। बुद्ध ने कहा कि शील जीवन का आधार है और ये जीवन के मापदंड हैं। जो भी व्यक्ति इन 5 शीलों का पालन करेगा उसका जीवन श्रेष्ठ हो जाएगा। अब लक्ष्य दुख मुक्ति का था, लोगों को दुखों से बाहर निकालने का था। दुखों से बाहर निकालने का मार्ग तो बता दिया कि सदाचरण का पालन करो, 5 शीलों का पालन करो, अष्टांगिक मार्ग बता दिया, दुख मुक्ति का मार्ग हो गया। लेकिन साथ ये कहा, ये केवल दुख मुक्ति के मार्ग नहीं है, ये बातें जीवन के आधार हैं, जीवन को एक स्वरूप देते हैं, जीवन के मापदंड हैं, और मापदंड भी जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। कहां तो व्यक्ति दुखों से पीड़ित था, दर के लिए भटक रहा था, मार्ग नहीं मिल रहा था, और बुद्ध ने एक साथ एक ही मार्ग से 2 लक्ष्य निर्धारित कर दिए। पहला लक्ष्य दुख मुक्ति का हो गया, और दुख मुक्ति के साथ साथ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मापदंडों को स्थापित कर दिया। दुखी कौन है? जिसका सदाचरण टूटा है। दुखी कौन है? जिसके जीवन के मापदंड गिरे हैं। शीलहीन होना ही दुख का आमंत्रण है, और शीलवान बन जाना सुखी हो जाना है। और जो शीलवान है वो श्रेष्ठ है, सुखी भी है, श्रेष्ठ भी है। तो सुख में श्रेष्ठता का भाव पैदा करने का अर्थ था मनुष्य को एक नया आयाम देना। आज अगर मैं इस प्रासंगिकता की बात करूं, आज मैं इस व्यवहारिकता की बात करूं, तो ये बात सुस्पष्ट है। हम बुद्ध से दूर हुए, हमारा आचरण गिरा। हम बुद्ध से दूर हुए, सदाचरण ही भूल गए। ईर्ष्या में फंसे, द्वेष में फंसे, अहंकार में फंसे, तृष्णा के पीछे दौड़ने लगे, और परिणाम ये हुआ जीवन तो दुखों का समुद्र हो गया। जैसे चारों तरफ दुख ही दुख है और हम भटक रहे हैं। कोई ईश्वर को खोज रहा है, कोई आत्मा को खोज रहा है, कोई मरने के बाद स्वर्ग में जाने की सोच रहा है, कोई नरक के डर से
कर्मकांड में लिप्त हो रहा है। लेकिन जो ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बुद्ध के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, तो हमें भी लगा कि जीवन को मूल्य मिलना चाहिए, जीवन को श्रेष्ठ बनना चाहिए। आज अगर हम जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात कर रहे हैं तो ये जीवन को मूल्य देने की बात है। विषय बहुत गंभीर है और आगे भी किया जा सकता है, लेकिन समय सीमा में रहकर मैं जो बात कर रहा हूं इतनी ही है कि बुद्ध का उद्देश्य था कि जनता के दुख दूर हो, और दुख दूर हो इतना ही नहीं, उन्हें सुख का मार्ग मिले, और सुख का मार्ग मिले इतना ही नहीं, उनके जीवन को ऊंचाइयां भी मिले और परम सुख का द्वार खुले। निब्बान का द्वार कब खुलेगा? जब अष्टांगिक मार्ग से पार उतरेंगे, अष्टांगिक मार्ग में पारंगत हो जाएंगे और पारमिताओं का अभ्यास करेंगे। तो दुख मुक्ति पहला काम था। दुख मुक्ति के साथ सुख प्राप्ति उसके आधार में आ गया, और जीवन को मूल्य देना, श्रेष्ठ बनाना एक लक्ष्य हो गया। तो आज मैं जो इस विषय पर आपसे बात कर रहा हूं, इसके पीछे मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, धम्मभूमि का जो ये आंदोलन है, श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है, बीआरसी के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों से जो संवाद करने का मकसद है, आपको खोजना है, आप लोगों में इस पात्रता को जांचना है कि आप में से कोई पात्र व्यक्ति आगे आए, बुद्ध की शिक्षाओं का अंगीकार करे, शील संपन्न होकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, और अनंत लोग जो दुखी हैं उनको दुखों से बाहर निकालने के लिए एक प्रचारक की भूमिका में। जरूरी नहीं कि आप भिक्षु बनकर के काम करें, एक अच्छा प्रचारक बनकर के लोगों का मार्ग प्रशस्त करने में अपना हाथ बटाएं। प्रिय उपासक उपासिकाओं, हम सब ये प्रयास केवल समय बिताने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये प्रयास बौद्धिक विलास के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहे हैं। हमें तो बुद्ध के द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पता लगा है। बाबा साहब भी इसी लक्ष्य में अपना कल्याण देख रहे थे, समाज का कल्याण देख रहे थे, और उसी कल्याण की भावना के साथ हम सब लोग आगे आए हैं। जितने भी भिक्षु बने हैं उनके मन में भाव जगना ही चाहिए। जो श्रेष्ठ उपासक उपासिका हैं, जो अपने घर के दायित्व से, परिवार के दायित्व से मुक्त हो गए, उनमें भी ये भाव जगना ही चाहिए। ग्रस्त रह करके भी हम प्रचारक की भूमिका में अगर काम करेंगे तो हम अनंत लोगों के दुखों को दूर करके उन्हें सुख प्राप्ति का मार्ग बताएंगे, उनके जीवन को भी एक नया आयाम देंगे। तो धम्मभूमि ने इसे एक आंदोलन का रूप दिया, इसे एक सुंदर स्वरूप दिया। आज हमारा भी मकसद यही है, बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना के पीछे जीवन को सुखी बनाना है, दुखों से मुक्त होना है और श्रेष्ठ बनना है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, हमने इस काम को शुरू किया है। हम चाहते हैं कि आप में से कुछ प्रचारक की भूमिका में काम करें, कुछ लोग नियमित वंदना के माध्यम से धम्म ग्रंथ पठन का काम करें, सामूहिक वंदना भी करें, कुछ लोग सोशल मीडिया पर काम करें, तो कुछ लोग यूट्यूब कंटेंट तैयार करें, कुछ लोग महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए काम करें, कुछ लोग धम्मभूमि के साथ नए नए प्रतिनिधियों को जोड़ने का काम करें, कुछ लोग इस सारे आंदोलन को चलाने के लिए धन की व्यवस्था में भागीदारी करें, तो कुछ लोग धम्मभूमि द्वारा प्रकाशित जो साहित्य है उसको पढ़ने, छपवाने और लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका तय करें। हमने 18 बिंदुओं पर काम करना तय किया है। कल आपके पास ये सभी 18 बिंदु आ जाएंगे। आप जितने भी गूगल मीट से जुड़े हुए उपासक उपासिकाएं हैं, आपको खुला आमंत्रण है। यदि आप
धम्म भूमि के श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन में अपनी भूमिका को निश्चित करना चाहते हैं तो फिर कोई न कोई जिम्मेदारी अवश्य लें और जिम्मेदारी लेकर के इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जैसे गूगल मीट का प्लेटफॉर्म चल रहा है, 1.5 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, 2 वर्ष होने वाले हैं। अभी हमारी संख्या आज 250 लोगों की है। क्या ये संख्या 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए? तो आप में से कुछ लोग गूगल मीट के लिए काम कर सकते हैं। यद्यपि मेरे पास 50 से ज्यादा लोगों के नाम आ चुके हैं तो भी मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, आप में से जो भी व्यक्ति इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है, धम्म भूमि के साथ उत्तरदायित्व को लेकर के जो काम करना चाहता है, वह सीधा संपर्क करे या मैसेज बॉक्स में अपना नंबर लिखे। हम कल व्हाट्सएप कर देंगे, आपके पास मैसेज पहुंच जाएंगे। गूगल मीट का जो लिंक आता है उसी में सारी चीज डाल देंगे ताकि आप देख सको और इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा सको। तो थोड़े शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है कि बुद्ध का उद्देश्य क्या था और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है। उस उद्देश्य में हमारा अपना जीवन का उद्देश्य भी निहित है। इसलिए मेरा कहना है कि आप सब लोग मिलकर के इस आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश करें और धम्म को अंगीकार करके अपना आचरण श्रेष्ठ बनाते हुए एक प्रचारक की भूमिका में काम करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका मंगल हो। भवतु सब, भवतु सब, भवतु सब।